श्रावक और महाराज एक नहीं हो जाएं, ध्यान रखना। आप लोगों से भी कहना, मैं अपने से भी कह रहा हूं, कभी श्रावक को और मुनि को एक नहीं होना। जिस दिन दोनों एक हो जाएंगे सब बंटा झाड़ हो जाएगा। अभी मैंने कहा ना, पहले ही कहा था। अच्छा, अपन सब एक हो गए। एक बार एक महाराज से, हमारे पूज्यवर श्याम धर्म सागर महाराज जी थे, तो हाँ कहा, महाराज जी दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप तो बहुत बड़े जैनियों के आचार्य हैं, वहां भी श्वेतांबरों के बहुत बड़े आचार्य थे। आप दोनों एक हो जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, जैन समाज बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज बहुत सीधे महाराज थे, सरल थे, वो ज्यादा पेचीदे नहीं थे, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा, भैया एक कैसे होगा, तुम कपड़े वाले और हम बिना कपड़े वाले, या तो हम कपड़े पहने या तुम कपड़े उतारो। अब मैं तो पहन नहीं सकता क्योंकि मैंने तो जन्म पर्यंत के लिए त्याग कर दिए हैं, लेकिन तुमने उतारने का नियम नहीं लिया कि मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि तुम कपड़े बदलते हो तब तो उतारते ही हो। इसलिए तुम देख लो, हम तो मिलने को तैयार हैं, हम तो मिलने को तैयार हैं, हम दिगंबर हैं। तुम लोग भी सब वस्त्र उतार के दिगंबर हो जाओ, सारे साधु, कहां भेद है, सब एक हो जाएंगे। महाराज जी, ये मिलना नहीं कहलाता है, ये तो अपने में मिलाना कहलाता है। ये तो ईगो पॉइंट है। इसका अर्थ है कि हमने आप में समर्पण कर दिया, आपकी पार्टी हमने स्वीकार कर ली। ये समझौता कहां हुआ? ये तो विलय हुआ, ये तो विलय हो गया और आपका पार्टी में हम लोगों को मिला दिया, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया। समझौता वो कहलाता है जो कुछ हमारी बात मानी जाए, कुछ तुम्हारी मानी जाए। तो पूज्यवर कहते हैं इसका अर्थ है आधे कपड़े तुम उतारो, आधे हम पहने। आधे तुम उतारो और आधे हम पहने तो समझौता होगा। धर्म में ऐसा समझौता नहीं होता है। धर्म सत्य का रूप होता है, वह किसी से मैचिंग नहीं करता, किसी में मिलता नहीं, किसी को मिलाता नहीं। सत्य अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। मिलने मिलाने का, समझौता करने का सवाल ही नहीं है। कैसे मिलाएं? दिगंबर और वस्त्रधारी दोनों एक हो ही नहीं सकते। और जिस दिन एक हो जाएंगे उसी दिन या तो दिगंबर मिट जाएगा, या वस्त्रधारी मिट जाएगा, या दोनों मिट जाएंगे। इसलिए 3 दिन का मोटिवेशन क्या है? अपन को तत्व दृष्टि से कभी भी किसी वस्तु को मिला करके एक नहीं करना। एक करने में बहुत नुकसान है और कभी एक होना भी नहीं। चाहे बाप और बेटा एक हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरे व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बाप को बाप बने रहने ना, और बेटा को बेटा पैर छूता है, बाप आशीर्वाद देता है। काश दोनों को एक करो तो बाप पैर छूबे कभी कभी, क्योंकि दोनों एक ही माया है। बेटा बाप में कोई अंतर नहीं है। कभी पापा ने पैर छू लिए बेटे के, कभी बेटे ने छू लिए, कभी बेटे ने पापा को आशीर्वाद दे दिया, कभी पापा कल्पना करो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। इसी में व्यवस्था है कि पिता पिता है, बेटा बेटा है। दोनों को एक नहीं करना, मिलाना नहीं, मिलाना नहीं, एक दृष्टि से देखना नहीं। यदि तुमने एक दृष्टि रख ली सब कुआड़ा हो जाएगा। अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। एक दृष्टि से, समान दृष्टि से कभी मत देखना, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। सब एक ही माया है, भगवान और भक्त सब एक ही तो हैं।
यही तो हो गया था। एक अध्यात्मियों ने एक भजन लिख दिया, मैं जो हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग बतान। अनर्थ हो गया, कहां भगवान और कहां भक्त, दोनों को एक कर दिया, एक दृष्टि से बना दिया, कोई अंतर नहीं दोनों में। सरल उदाहरण देता हूं, एक सभी स्त्रियां एक है, और मां और पत्नी को एक दृष्टि से देखना। पीछे वालों श्राव को थोड़ी सी कल्पना करना, एक मिनट, अनर्थ बताना क्या हो जाएगा। मां और पत्नी को यदि एक दृष्टि से देखा, एक समान मान लिया, तो बोलो क्या अनर्थ हो जाएगा। व्यवस्था बनेगी कि व्यवस्था बिगड़ेगी? अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि बिगड़ जाएगी। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा, सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। एक ही स्त्री दो व्यक्तियों का स्पर्श करती है, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। वही नारी जब पति का आलिंगन करती है तो राग वासना से भर जाती है, और वही स्त्री से लगाती है ममता से और पवित्रता से भर जाती है। बोलो ये कोई उदाहरण कठिन तो नहीं है? ये तुम्हारे लोक व्यवहार में है कि नहीं? बेटा आते ही पवित्रता ममता जागती है। कहां हैं दोनों एक? एक ही स्त्री के दो रूप हो गए। बेटा आया तब उसका रूप अलग है, पति आया तब उसका रूप अलग है, और माता पिता आए तो रूप, माता पिता आए तो बिटिया बन गई। एक ही व्यक्ति कितने विरोधी है। पिता आ गया तो बेटा बन जाता, बेटा आ गया तो पिता बन गया, पत्नी आई तो पति बन गया, दोस्त आया तो दोस्त बन गया, और महाराज जी आए तो बोल दो ना भगत बन गया। लो साहब पंच कल्याणक हो गया, 1 मिनट लगा, यूं चावल किए नहीं और अश्वधर्मेंद्र बन गया। ओह लो साहब कल बदलू हो तुम लोग, ऐसे रूप बदल देते हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।